जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों को डाइस का ये चौथी क्लास है और चौथी क्लास में आप लोगों को खाली स्थान भरो वाले क्वेश्चंस कराए जा रहे थे, जिसमें एक स्थान खाली वाले आपको बताए गए थे। आज उसको रिवीजन करके एक स्थान खाली, दो स्थान खाली, तीन स्थान या तीनों स्थान खाली अगर आपको दिए गए हो या इसके बाद में कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को कराएंगे। एक एक दो दो क्वेश्चंस आपको कराते चले जाएंगे, जहां से आप सारे के सारे समस्याओं का आप लोग क्या करोगे, समाधान कर लोगे। ठीक है बच्चा लोग, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आराम से देखिए ध्यान से। क्वेश्चंस में जो आपको दिया गया था, पहले एक स्थान खाली वाले प्रश्न, और आराम से आज केवल खाली खाली के क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे और आप सारे लोग कर ले जाओगे, है ना। पहला क्वेश्चन दिया गया, एक स्थान खाली वाले प्रश्न आपको चल रहा है। इसके पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा, एक स्थान खाली वाले प्रश्न। एक स्थान खाली वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें एक स्थान खाली भरने के लिए दिया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, आराम से ऐसे देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन दिया गया है। अच्छा, एक स्थान खाली वाले दो टाइप के होते हैं, जिसमें ये आपके ए टाइप का क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद में बी टाइप के क्वेश्चंस आपको करा देंगे। हर टाइप के दो क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको कराएंगे, तो बड़े आराम से आपको करना है। ऐसे देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे दिया गया खाली स्थान भरो। यहाँ पे केवल और केवल आपको क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि खाली स्थान भरिए, और खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिला है, खाली स्थान भरो, सारे प्रश्न में आज यही चलेगा, खाली स्थान भरने के लिए ही। और खाली स्थान भरने के लिए जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है उस पर देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये बड़े आराम से क्वेश्चंस को देखते चलना। जो बच्चे क्वेश्चंस कर सकते हैं उसे देखते चलना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। बट डाइस को उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चंस हो सकता है क्या, हाउ इट पॉसिबल, कि ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपको देखना है ध्यान से। 1 2 3, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 5 और 3 दिया गया, खाली स्थान के लिए पूछा गया है। अच्छा, ऐसे प्रश्न में विकल्प जरूर मिलेंगे, क्योंकि विकल्प बेस्ड ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो बड़े आराम से सारी चीजें करते चले जाना प्यारे बच्चों। जो बच्चे पहली बार आपके लाइव क्लास में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, आपको देख के चलना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए ध्यान से, 1 2 4 और 6 विकल्प में दिया गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया इस तरीके का। क्वेश्चंस जो पहली बार बच्चे जो भी आए हुए हैं, वो एक बार पीछे की सारी क्लासें देख लेना। कभी भी आपको दुनिया का कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी का, सीजीएल का हो, सीपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, या यूपीएसआई, या किसी भी प्रकार का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स आपका छूटेगा ही नहीं, अपने आप करते चले जाओगे। बस आपके बेस को समझने की देरी है। और बेटा, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं, पुराने बच्चों को मालूम है कि आप पढ़ किससे रहे हो, नाम ही काफी है। चल आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं बच्चा मेरे। अब आपके पास में प्रश्न में यहां पे दिया गया है, 2 में खाली स्थान दिए गए हैं भरने के लिए, और दोनों क्वेश्चन सेम दिए गए हैं। समझना ध्यान से, मतलब एक जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपके ए टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या कैसे फिल होगा, तो आपको कुछ चीजें बताई गई। देखो, कभी भी आपसे विपरीत पूछा जाए, है ना, तो आपको निकालना, खाली स्थान भरने के लिए पूछा जाए तो विपरीत, या कुछ भी पूछा जाए हमेशा निकालोगे विपरीत ही। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस में आके क्या करोगे, ऐसे देखो ध्यान से। विपरीत निकालने के लिए इन दोनों पासे में एक सतह कॉमन ढूंढ लो। एक सतह कॉमन 3 है, आप क्लॉकवाइज घुमाते चले जाइए। अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज घुमाए, 3 1 2 3 1 2, यहाँ पे किया 3 4 5 3 4 5। बेटा 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 3 का अपोजिट वो होगा जो न इसमें है न इसमें। ठीक है, इन दोनों में नहीं है, हमने आपको बताया था, तो आपका हुआ 6। अब यहाँ पे खाली स्थान पे क्या आएगा, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 तो आएगा नहीं यहाँ पे, और 3 का विपरीत जो है 6 वो पीछे होगा, वो भी नहीं आएगा, मतलब ये तो नहीं होगा। क्लियर।
आगे दिया गया ऊपर 5 है, तो 5 तो यहाँ पे होगा नहीं, तो 5 विकल्प में भी नहीं, और 5 का अपोजिट 2 है, तो 2 भी नीचे होगा, यहाँ बगल में भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। अब हमारे पास बचा 1 और 4। देखो प्यारे बच्चों, अगर एक विकल्प मिलता, 1 या 4 में से कोई भी एक मिलता तो आप उसे कर लेते, वो आपका सही होता, कोई भी कहने की बात नहीं थी। लेकिन 1 और 4 अगर दोनों ही आपको मिल गया है तो आपको सोचने वाली बात है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पासे में दिया गया है खाली, इसमें क्या कॉमन है, 3 और 5, 3 और 5 कॉमन है। अगर यही 3 और 5 किसी और पासे में भी कॉमन है तो उस अक्षर को ढूंढिए, मतलब 2 सतह कॉमन हमें ढूंढना है, ठीक। तो आपने देखा कि दूसरे पासे में और तीसरे पासे दोनों में कॉमन है क्या क्या, 3 और 5, 3 और 5, ठीक है बेटा। अब 5 से 3 क्लॉकवाइज है और 5 से 3 क्लॉकवाइज है। 5 और 3, 5 और 3 कॉमन है और 5 से 3 क्लॉकवाइज इसमें भी है, ऐसे देख लो क्लॉकवाइज, और बेटा 5 से 3 इसमें भी क्लॉकवाइज ही है। तो हमने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, जब 2 सतह कॉमन हो, दोनों ही क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सतह सदैव कॉमन होता है। क्लियर हो गया। जब 2 सतह कॉमन, दोनों क्लॉकवाइज, तो तीसरा सेम होता है। आपके इस प्रश्न का आंसर 4 होगा, 1 नहीं होगा। क्लियर हो चुका होगा। इसी तरीके से इसमें भी देखो ध्यान से, पहले विपरीत निकाल लो, सी कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। सी ए बी, सी ए बी, भैया यहाँ पे सी डी ई, सी डी और ई, बी का विपरीत ई, ए का विपरीत डी, और सी का विपरीत वो होगा जो इन सब में नहीं है, तो है नहीं क्या, एफ, तो सी का विपरीत एफ। अच्छा, अगर ई दिया गया तो ई का विपरीत प्यारे बच्चों बी है, बी यहां पे नहीं आ सकता, बी हटा दो। सी दिया गया, सी का विपरीत एफ भी नहीं होगा, हटा दो। डी और ए में से कोई एक होना चाहिए था। हमने आपको कुछ चीजें बताया था, उन चीजों पे ध्यान दो। हमने कहा था कि 2 सतह कॉमन, जैसे सीई है, सीई, अब ई से सी क्लॉकवाइज, यहां से क्लॉक वाइज, और यहां से भी ई से सी क्लॉकवाइज। अगर 2 सतह कॉमन, दोनों क्लॉकवाइज, तो तीसरा सेम होगा, मतलब यहां पे डी है प्यारे बच्चों, तो यहां पे डी ही आएगा। और हमें नहीं लगता कि यहां पे किसी बच्चे को कोई समस्या होना चाहिए। क्लियर। मतलब अगर 2 सतह कॉमन हो, दोनों ही क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सतह सेम होता है। ये आपको कई बार पढ़ाया गया है, अब तक आपका 100% क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में आगे चलते हैं। बी टाइप के क्वेश्चंस में खाली स्थान भरो। आप पढ़ रहे हो खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो। और बेटा एक स्थान खाली वाले प्रश्न चल रहे हैं, इसमें दिया गया पहला क्वेश्चन ऐसे देखते चलो ध्यान से। बेटा आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको ये करना है कि वीडियो और क्वेश्चंस के लेबल पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों को, हमने पिछले देखा कि पिछले एक सप्ताह में मेरी 4 वीडियो पड़े हैं और 956 लोगों ने सब्सक्राइब किया इतने के बीच में, तो अच्छा लगा। सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है और आप लोगों के देखने का तरीका, व्यूज भी बढ़ रहा है, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। बस आप जब भी पढ़ें तो कॉपी पेन उठा लें और सारे क्वेश्चंस क्रम टू क्रम से आप डाउनलोड कर लें या नोट करते जाएं, आपके लिए हमेशा अच्छा होगा। ध्यान रखें, 1 2 3, यहाँ पे दिया गया 3 4 5, यहाँ पे 3 और 5 दिया गया, खाली स्थान भरना है। आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसे भी देखते चले ध्यान से, बड़े आराम से सब कुछ समझते चले बेटा, आपको मिल जाएगा। सारी चीजें यहीं से कर ले जाओगे, 1 2 4 और 6। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं। और बेटा कभी कभी ये किया करिए ना, क्वेश्चंस देखा करो तो वीडियो रोक दिया करिए, है ना, और उसके बाद में ये क्वेश्चंस क्या किया करिए कि सॉल्व किया करिए। बहुत जल्दी ही हम क्या करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक एक टॉपिक के आपको सॉल्व कराना शुरू करेंगे और इसमें आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी हल। PQR RST S और R,
यहाँ पे खाली स्थान भरने के लिए दिया गया बेटा मेरे, बहुत आराम से सारे प्रश्नों को हल करते जाना, समझते जाना, और बेटा जब समझ में आ जाए फिर क्वेश्चंस को करना, ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब आपके पास में जो प्रश्न मिला है उसे देखिए ध्यान से। प्रश्न में क्या है बेटा, इनमें से किसी भी दो पासे में आप उठा लीजिए, किसी भी दो पासे में अगर एक सतह कॉमन दिया गया हो, हमेशा आपको विपरीत निकल, क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जाए आपको निकालना क्या है, विपरीत। किसी भी दो पासे में सिंगल साइड कॉमन ढूंढ लो, तो इन दोनों पासे में 3 कॉमन है प्यारे बच्चों, क्या कॉमन है 3, और यहां से क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ठीक है, इसे लिखा 3 1 और 2, 3 1 और 2, यहाँ पे 3 4 और 5, 3 4 और 5, 5 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 4, और बेटा 3 का विपरीत वो होगा जो न इसमें होगा, जो इन दोनों में हो ही नहीं। इन दोनों में क्या नहीं है, 6। तो प्यारे बच्चे 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। अगर 3 का विपरीत 6 दिया गया प्यारे बच्चों, तो 3 का विपरीत 6 नीचे होगा, 6 तो यहाँ पे नहीं भरा जाएगा। 5 का विपरीत 2 है तो 2 भी नहीं आएगा। अब हमारे पास 1 और 4 में से आया। हमने आपको कहा था कुछ चीजें शायद वो आपको याद होगी, अगर आपने ये बातें याद रखी है तो आपके लिए ये बड़ा आसान सा हो जाएगा। क्या, ऐसे देखो ध्यान से। ठीक है, क्या देखना है, ऐसे समझना बेटा। इसमें से 3 और 5 कॉमन है, इसमें भी 3 है, लेकिन 3 से 5 क्लॉकवाइज है और इसमें 3 से 5 एंटी क्लॉकवाइज है। जब दो सतह कॉमन, एक क्लॉकवाइज और प्यारे बच्चों एक एंटी क्लॉकवाइज, तो तीसरा सतह विपरीत होता है। तो 4 नहीं आएगा यहाँ पे आ जाएगा 1, और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1। क्लियर, बहुत अच्छे से एक बेस उठा के क्लियर कर लेना। जब दो दो सतह कॉमन हो, दोनों क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सेम होता है। जब दो सतह कॉमन हो, एक क्लॉकवाइज हो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, तो तीसरा सतह सदैव विपरीत होता है। ये आपके 100% दिमाग में होना चाहिए, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया पहला। बहुत अच्छे से क्लियर। इसी तरीके से इसमें जिसमें भरे हो वहां से आर से क्लॉकवाइज उठा लीजिए, यहां से भी आर से क्लॉकवाइज, तो आर पी क्यू, आर पी क्यू, यहां पे आर एस टी, आर एस टी, क्यू का विपरीत टी, एस का विपरीत पी, आर का वो होगा जो इन दोनों में नहीं हो, तो विकल्प में मिलेगा नया अक्षर यू। आर का विपरीत यू पीछे यहाँ पे होगा नहीं। आगे दिया गया एस का विपरीत पी, ये भी नहीं होगा, बचा क्यू और टी। अब एस आर और एस आर कहीं पे कॉमन ढूंढ लीजिए भैया, एस आर इसमें, एस आर इसमें। आर से एस इसमें क्लॉकवाइज है, इसमें आर से एस एंटी क्लॉकवाइज है। अगर दो सतह कॉमन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा विपरीत होगा, टी का विपरीत आएगा, और टी का विपरीत क्यू है प्यारे बच्चों, तो क्यू आंसर होगा न कि टी होगा। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। एक सतह कॉमन में कभी भी कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग, आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है बच्चा लोग, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दो सतह कॉमन वाले प्रश्न। जब दो सतह कॉमन की तरफ चलते हैं तो ये दो स्थान खाली भरने के लिए भी होगा। जब एक सतह कॉमन, दो सतह कॉमन, 3 सतह कॉमन आपके क्वेश्चंस कराए गए थे, इसी तरीके से एक स्थान खाली, 2 स्थान खाली और 3 स्थान खाली वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। आपने एक स्थान खाली पढ़ लिया, यहां से स्टार्ट होता है 2 स्थान खाली वाले प्रश्न। 2 स्थान खाली वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें 2 स्थान खाली दिए जाएं, बड़े आराम से कर सकते हो। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, इसमें भी 2 ही क्वेश्चंस कराएंगे, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, बस समझते चलना ध्यान से। 2 स्थान खाली वाले प्रश्न, आपको खाली स्थान भरना ही है और कुछ यहाँ से पूछा नहीं जा रहा है, तो अलग से कुछ न सोच लेना। अगर आपके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर पेन उठा के रखें पढ़ते समय बेटा, क्योंकि आप तैयारी इस लेवल पे कर लें कि दोबारा आपको कभी भी किसी लेवल के लिए अलग से जरूरत ना हो, है ना। एक ही लेवल आपके लिए क्लियर हो जाएगा और जीवन में कभी भी दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक बार डाइस, उसके बाद डाइस खत्म,
उसके बाद केवल लूडो खेलो जीवन भर, लूडो खेलते रहो, सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। अगर 2 स्थान खाली भरने के लिए प्रश्न आते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ बी ए, यहां पे दिया गया सी। अब इस खाली स्थान में क्या आएगा ये आपसे पूछा गया। आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आराम से क्वेश्चन को समझिए, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। बेटा यहाँ पे दिया गया बी डी, यहाँ पे दिया गया ए, यहाँ पे दिया गया ई बी, और यहाँ पे आ गया एफ डी। ये खाली स्थान भरने के लिए विकल्प। अच्छा, ऐसे प्रश्न बिना विकल्प के नहीं हल होंगे। अगर आप बिना विकल्प के करने की कोशिश करोगे तो गलतियां भी होंगी ऐसे प्रश्न में। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ, एफ, अच्छा ए बी सी डी ही सब में लिख दिया गया, संख्याएं लिख दिया जा रहा है। ऐसे में चाहे अल्फाबेट मिले चाहे संख्या मिले तो परेशान न होना, है ना। क्वेश्चंस में आपको जो मिल जाए उसी आधार पे आपको करना है। ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 6 2 1 और यहां पे दे दिया गया 3। इसमें पूछा गया भैया कि क्या आएगा, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे दिया गया 4 2, यहां पे दिया गया 6 2, यहां पे आ गया 5 2 और यहां पे आ गया 5 1। देखो क्या होगा क्या नहीं। आपसे कुछ भी पूछा जाए डाइस में, एक चीज हमेशा दिमाग में करना बच्चा लोग, कि पूछे वो कुछ भी, निकालना तुम्हें विपरीत है। अगर तुम्हें विपरीत निकालना नहीं आता है तो फिर कोई क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको हमेशा और हमेशा विपरीत निकालना आना चाहिए। अगर आपको विपरीत निकालना नहीं आता है तो बेटा कभी भी आप अपने क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ये बिल्कुल दिमाग में रखना, और आपके साथ में ये होगी गलतियां। क्लियर। अब आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया, विपरीत निकालो। किसी 2 में सिंगल साइड कॉमन ढूंढ लीजिए, विपरीत निकल जाएगा। तो दूसरे और तीसरे पासे में सिंगल साइड कॉमन एफ है, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। आप पहले विपरीत निकाल लीजिए। ठीक, एफ डी ई, एफ डी ए, यहां पे एफ बी ए, एफ बी ए का विपरीत ई है, डी का विपरीत बी है, और एफ का विपरीत प्यारे बच्चों क्या है, जो इन दोनों में नहीं है। तो क्या मिल गया आपको, सी। क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो बेटा एक बात बताओ, केवल इतना, अगर सी यहां है तो सी का विपरीत एफ क्या अगल बगल होगा? अगर नहीं होगा तो हमें ये मालूम है कि कभी भी विपरीत अगल बगल नहीं हो सकता। जिस तरीके से तुम्हारा सिर मतलब चेहरा और पीठ दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कभी विपरीत साइड अगल बगल हो सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं। ठीक, इसी तरीके से सी का विपरीत एफ है, क्या अगल बगल होगा? तो एफ को ऐसे ही काट दो जहां पे एफ दिया गया है। ठीक, अच्छा बी और डी भी विपरीत है, बी यहां तो डी पीछे होना चाहिए ना, क्या एक साथ हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, हटा दो। ऐसे ही ए और ई भी विपरीत हैं, इन्हें भी हटा दो। बेटा यहां पे आंसर्स आपके इस प्रश्न का होगा ई और बी। आप विकल्पों से ही इन प्रश्नों को बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्लियर। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए इन दोनों में सिंगल साइड कौन, पहले आप विपरीत निकालें। बार बार आपसे कहा जा रहा है कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चंस मिले तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा विपरीत निकालना चाहिए। विपरीत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सिंगल साइड कॉमन है वहां से क्लॉकवाइज घुमाते चले जाए। जैसे ही क्लॉकवाइज घुमा लोगे, 6 4 5 6 4 5, यहाँ पे 6 2 1, 6 2 1। ठीक है भैया मेरे, तो 6 का विपरीत वो होगा जो इन दोनों में है नहीं, 3 होगा। 4 का 2 और 5 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे कोई समस्या किसी को होना नहीं चाहिए, कर लिया होगा। अब देखिए ध्यान से, तो अब आपको मिलाना है। 3 दिया गया, 3 का विपरीत है 6, क्या 6 अगल बगल हो सकता है? अगर किसी विकल्प में 6 है तो उसी को पहले हटा दो।
वो नहीं होगा। ठीक, 4 का विपरीत क्या है? 2 है। क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? तो आप खुद ही कह दोगे नहीं होगा, इसको भी हटा दो। अब 5 का विपरीत 1 है, ये भी दोनों एक साथ में है तो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा अब जो बचा हुआ है यही विकल्प आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाए। ठीक है बच्चा लोग, ये आपके 2 स्थान खाली वाले प्रश्न हो गए। अब इसके बाद 3 स्थान अगर आपको खाली मिलता है तो वो कैसे सॉल्व करोगे, उनकी तरफ चलते हैं। 3 स्थान खाली वाले प्रश्न, तो बेटा चलते हैं यहां पे 3 स्थान खाली वाले प्रश्न, मतलब ऐसे प्रश्न जिसमें 3 स्थान खाली दिए जाए पासे में और उसका विपरीत पूछ लिया जाए। देखो बेटा आपको 1 स्थान खाली पढ़ाया गया, 2 स्थान, तीसरे स्थान खाली की तरफ चल रहे। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आपको दिया जा रहा है कि आपको हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस भी क्रम से दिए गए हैं, तो बड़े आराम से इनको देखते चलना। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन्स आपको लगता है या आपको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं आया, तो आप वीडियो देख सकते हैं या दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बाई व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन बेटा एक ही चीज है कि आप जितने लाइक और सब्सक्राइब करोगे, जितने हमारे वीडियो देखोगे, उतने ही बहुत जल्दी ही आपको लाइव क्लासें भी देना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा लोग, लेकिन इसके लिए पहले आपका काम होगा। जब आप काम करोगे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे वीडियो देख लेते हो, न तो लाइक करते हो, और कभी कभी आप लोगों में से एक एक मैसेज कर दिया करो, तो हमें भी लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, है ना। तो मैसेज करके आप बताया करिए कि क्लास कैसी लगी, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, कौन सा आसान लगेगा, बातें करो। देखो जब तक कम्युनिकेशन होता क्या है, जब आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते हो तो आमने सामने होते हो, कम्युनिकेशन होता है, हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा है कौन सा नहीं। अगर आप यहाँ से ऑनलाइन के थ्रू भी अगर यही चीजें करोगे तो सारी चीजें बड़ा नॉर्मल हो जाएगी। आपकी समस्याओं को देख करके हम किसी दिन डाउट क्लास स्टार्ट कर देंगे, जिसमें लाइव में पूछ लेंगे, जिसको जो समस्या है वो पूछ ले। लेकिन जब आप पूछोगे तभी तो समझ में आएगा ना बच्चा लोग, आपकी समस्या क्या है ये तो आप ही जानते हो, है ना। और जब तक आप बताओगे नहीं तब तक हमें नहीं पता चलेगा। जिस तरीके से आप एक बीमार व्यक्ति मान के चलो कि आप पेशेंट हो, किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपने समस्या न बताओ, कह दो कि मुझे समस्या क्या है ये नहीं मालूम, आप सीधे डॉक्टर जाओ, कह दो तुम डॉक्टर हो तुम दवा दे दो, तो वो क्या करेगा, जितनी जांचें होती है पूरा जांच कराएगा, पूरे जांच के बाद सारी दवाएं दे देगा, लास्ट में तुम जाके ठीक हो। लेकिन बहुत टाइम लगेगा। और तुम डायरेक्ट जाके बताए कि मुझे गले में दिक्कत है, गले की जांच कराया, जो भी समस्या हुआ दी है। वही चीजें हमारे साथ में भी है कि अगर आप समस्या बताओगे तो उसका समाधान होगा, नहीं तो हमारे साथ चलोगे तो फिर बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हो तो सब कुछ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए आप अपनी समस्याओं को बताएं जरूर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 2 1 यहां पे दिया गया PQR STU UQP। यहां पे पूछा गया है विपरीत के लिए, विकल्प में आपके पास आ रहे हैं भैया, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके लिए आप चलिए देखिए ध्यान से। यहां पे आपसे पूछा गया है 3 4 6 3 4 5 4 2 6 5 1 6 यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये विकल्प दिए गए हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा विकल्प से ही सॉल्व होंगे, इनको बिल्कुल दिमाग में रखना। अगर कोई समस्या हो तो विकल्प को बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ पे दिया गया RSU SQP TPU और बेटा RP, है ना। क्वेश्चंस में आपके पास जो दिया गया इनमें से कोई एक विकल्प आपका सही आंसर होगा। आपको पहले करना है क्या, हमने आपको बताया था क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जाए आपको क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना विपरीत निकालना है। विपरीत तभी निकलेंगे जब किसी भी दो पासे में या तो सिंगल डाइस कॉमन हो या तो डबल कॉमन, है ना। तो सिंगल डाइस कॉमन वाले आप निकालिए। इन दोनों में पासे में कॉमन क्या है, 6 6 कॉमन है। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए यहां से, और जैसे ही आप निकालोगे 6 4 5 6 4 5, यहाँ पे 6
2 और 1, ठीक है। और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। आपको केवल इतना देखना है कि कोई भी विपरीत अगल बगल नहीं हो सकता है। अब बेटा 5 का विपरीत 1 है, दोनों अगल बगल हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं होगा। 4 का विपरीत 2 है, ये भी नहीं होगा। 6 का विपरीत 3 है, ये भी नहीं होगा। तो अब आपके पास जो बचा वो आंसर तो यही होगा। क्यों होगा? अगर 3 होगा तो 3 का विपरीत पीछे, 4 होगा तो 4 का विपरीत 2 पीछे, और 5 होगा तो 5 का विपरीत 1 पीछे। तो यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, बस जो चीज समझाई जाए उन चीजों पे ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अगले पे आते हैं। इन दोनों में सिंगल साइड कॉमन क्या है? यू। क्या कॉमन है? यू। यू से क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। यू एस टी, यू एस टी, यू क्यू पी। यू का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आर। बड़े आराम से आप करते चले जाइएगा। अब यहां पे u और r दिया गया, दोनों विपरीत हैं। कहीं पे u और r एक साथ में दिया गया है, ये दिया गया, ये तो आपके कभी आसपास हो ही नहीं सकते हैं ना। s और q ढूंढ लो भैया। s और q भी एक साथ है, क्या पॉसिबल है कि अगल बगल हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। और p और t दिया गया, pt भी एक साथ नहीं हो सकते। अब आपके पास बचा r दिया गया, तो r का भी, अगर r ऊपर है तो u नीचे, p दिया गया तो p का विपरीत t पीछे, और q दिया गया तो s पीछे। ये भी हमारा बन जाएगा, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखो ये बड़े आसान क्वेश्चंस थे। अगर आपको विपरीत निकालना आता है तो आप करते चले जाओगे, अगर विपरीत निकालना नहीं आता है तो यहीं पे होती है समस्या। अब यहां से हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको अलग से। कई बार आपसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, बेटा देखते चलना ध्यान से, ये सारे क्वेश्चंस ही आपको कराए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। अब सिंगल सिंगल क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं या डबल डबल देंगे, तो आपको यहां पे क्वेश्चंस करना है। यहां पे दिया गया s का विपरीत ज्ञात करो, या रुक जाओ। ऐसे न करके क्वेश्चंस की सीधे हम लैंग्वेज उठाते हैं। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है, ऐसे देखना। समान पासे के विपरीत सतह पर क्या होगा? समान पासे के विपरीत सतह पर क्या होगा? अब आपको बेटा लैंग्वेज कर दिया गया चेंज। बड़े आराम से क्वेश्चंस करना। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चंस आगे दिया जा रहा है। क्वेश्चंस को समझना, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो आंसर कभी दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो वहीं पे कर दोगे गड़बड़, है ना। और यहां पे जो आपको विकल्प दिए गए हैं ऐसे आप समझते चले ध्यान से, ठीक है। सिंगल सिंगल क्वेश्चन ही दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जा रहा है। अच्छे से समझ लेना, अगर कोई समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक है। यहां पे दिया गया R S T S S S T T T T T U और U U और U। बेटा क्वेश्चंस में दिया गया समान पासे के विपरीत सतह पे क्या होगा। पासे में पहले ये ढूंढो कि समान क्या है। समान का मतलब जो सब में कॉमन हो। समान तो वही होता है जो सब में कॉमन हो। अगर हमने समान ढूंढने की कोशिश की तो जो सब में कॉमन हो, अगर ऐसा ढूंढते हो बच्चा मेरे, तो हमें कुछ मिलता है क्या? बताओ भैया, कुछ है ऐसा जो दिख रहा है? देखो, देख के बताओ। इन सब में कॉमन जो है वो मिल रहा है P। P P, तो P का विपरीत पूछा गया है। हकीकत क्या है P? अच्छा एक सिंपल सी चीज ये है, इस P में अगर विपरीत तीनों में P ही है तो तीनों में वो होगा ही नहीं अक्षर, क्योंकि इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे। अब P के बगल में अगर Q है तो Q तो दिया नहीं, लेकिन P के बगल में R है तो क्या R हो सकता है? तो अगर किसी विकल्प में R है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आंसर होगा। P के बगल में T है तो T भी नहीं होगा, हटा दो। P के बगल में अगर दिया गया है बच्चा U तो U भी नहीं होगा। तो जो इन तीनों में नहीं दिया गया है, इसमें भी P के नीचे S, इधर भी S, इधर भी S, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यस।
एस एस और एस समान पासे की विपरीत सतह क्या होगा? ये आपके यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। आप पेपर उठा के देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस देख करके आप लोग कई बार क्या करते हो, डर जाते हो। चलिए एक क्वेश्चन और चलते हैं, कंडीशनल की तरफ चलते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ना। आराम से देखिए ध्यान से, यहां पे आपको बताना है खाली स्थान भरो। ये शर्त आधारित खाली स्थान भरो आता है, शर्त आधारित खाली स्थान भरो। देखो बेटा ध्यान से, आप पढ़ रहे हो प्रकाश सर से, है ना, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखना कि क्वेश्चंस आपको अच्छे मिलेंगे और बेहतरीन मिलेंगे। आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस कराएगा। और बेटा जब हम पढ़ाते हैं ना तो ये लेबल नहीं देखते हैं, लेबल आपका कहां पहुंच जाएगा आपको खुद भी नहीं पता होगा क्वेश्चंस करते करते, और आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया। और आपके साथ में निश्चित रूप से इस तरीके से होने वाला है। जब आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो खुद ही, अगर आपने प्रैक्टिस किया है बैक ईयर के क्वेश्चंस तब तो आप एक बार सोच सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हो तो ऐसे क्वेश्चनों में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। एबीसी यहां पे दिया गया है, यहां पे बीडीएफ दिया गया है, यहां पे डी जी और जे दिया गया है, यहां पे जी। आपको विकल्प में दिया गया वीएफ, जीएफ, जीके और ओके। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। आपके इस प्रश्न का आंसर है बेटा, मैं एक बार गारंटी लेता हूं कि आप बड़े से बड़े बच्चे को दे दीजिए एक बार, अगर हमसे पढ़ा है तो भले कर ले, बाकी कर नहीं पाएगा। वो एसएससी सीजीएल में भी सारे बच्चों ने गलत किया था। आपको भी समझ लेना, पहले प्रश्न समझना है उसके बाद करना। मैं बार बार यही कहता हूं कि प्रश्न पहले समझना है उसके बाद करना। अगर आपने बिना समझने करने की कोशिश की तो आपसे गलत होगा। बेटा एक चीज बताइए, पासे में कितने सतह होते हैं? पासे में तो आपको मालूम है कि 6 सतह होता है। तो अक्षर भी कितने होते हैं? 6 ही, 6 से ज्यादा नहीं। लेकिन आपके इस प्रश्न में देखो ए बी सी डी के साथ में जी, जे और एफ भी दिया गया है, तो 7 अक्षर दिए गए हैं। और 7 अक्षर दिया गया बेटा, मतलब ये पासे का प्रश्न ही नहीं है। आपके पास में एक चैप्टर मिलता है मिसिंग नंबर, ये प्रश्न ही मिसिंग नंबर का है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे मिसिंग नंबर से करना है। ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, इधर +1 हुआ है और इधर हुआ है +1। बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 +2, और प्यारे बच्चों यहां पर भी +2। यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे +3, और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी +3। यहाँ पे 7 होता है, अब +1 +1 +2 +2 +3 +3, तो 7 4 11, 11 होता है के का, और 11 4 15, 15 होता है ओ का। तो ओ और के आपके इस प्रश्न का आंसर होगा, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चौथा। क्या अभी भी कोई कंफ्यूजन है? बेटा इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं कि आपको कहीं पे कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। अब प्रिज्म और बेलन आपका बचता है, जो आपको अगली क्लास में कराएंगे। क्वेश्चंस बहुत करा दिए हैं, अगले क्लास में प्रिज्म, बेलन और इसके साथ में ओपन डाइस, वही लास्ट हो जाएगा। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और अपने खुद के स्टेटस पे लगा लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद प्यारे बच्चों, जय हिंद।